राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मैं स्लो जिंदगी पे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूं कि 99.9% लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं जो भी बातें करता हूं, मैं एक तो हमेशा वही बातें करता हूं जो मैंने जिंदगी में खुद जिया है, भोगा है, खुद अनुभव किया है। मेरे जो निजी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं कभी भी सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूं। जो काम मैंने सारी जिंदगी किया, मैं वही करता हूं और वही कहता हूं, वही प्रीच करता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आज मैं बातें करने जा रहा हूं, 99.9% लोग सहमत नहीं होंगे, पर फिर भी साहब, चूंकि हमने वो चीज जिंदगी में जी है और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, यदि किसी व्यक्ति को कोई काम एक व्यक्ति कर सकता है तो सब लोग कर सकते हैं उसे, बशर्ते कि आपको उसको करने के लिए एक माइंडसेट, एक सोच डेवलप करनी पड़ती है। तो वो सोच क्या है हमारी, कि जिंदगी में कभी भी ना एक्स्ट्रा बैगेज लेके मत चलो। एक्स्ट्रा बैगेज मतलब फालतू का बोझ अपने दिलो दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने सिर पे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास 10 नग सामान है, जैसे एक इतनी बड़ी बोरी है, उसमें घास भूसा, जो भूसा भरते हैं ना हमारे गांव में, वो भूसा है मान लीजिए, और भी 4 6 10 और नग हैं, और आपको दिल्ली मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना है, तो आप चढ़ पाएंगे? नहीं। आप उसमें सफर कर पाएंगे जिंदगी में कभी? नहीं। रश आवर्स में तो कतई नहीं। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास इतने बड़े बड़े 10 नग हैं। आप भीड़ के समय उसको चढ़ा ही नहीं सकते, उतार ही नहीं सकते, आप ट्रेन में घुस ही नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे भैया? वो 10 नग छोड़ने पड़ेंगे आपको जिंदगी में। और कैसे करेंगे? एक छोटा सा पिट्ठू बैग, बैग पैक, या एक छोटा सा ऐसा छोटा सा हैंडी सा बैग लेके ही आप मुंबई के लोकल में ट्रेवल कर सकते हैं सीजन पीक आवर्स में। आपको वो बैगेज छोड़ना पड़ेगा। यही जिंदगी की गाड़ी में भी होता है। आप जितना ज्यादा बैगेज लेके चलेंगे उतना दुखी रहेंगे। और मैंने ये काम जिंदगी भर किया है। मैंने कभी अपने सिर पे, अपने कंधे पे मैं बोझ ले, इस जिंदगी का सफर में मैंने कभी अपने कंधे पर बोझ नहीं रखा। कैसे? अब मान लीजिए आपके पास 10 बोझे हैं, 10 बैगेज है, एक एक करके आपको उतारना है। तो सबसे पहले जो मैंने बोझा उतारा अपने जिंदगी का, कि जिंदगी में कभी कोई आडंबर वाला काम नहीं करना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि सारी दुनिया करती है और सारी दुनिया ऐसे करती है, सारी दुनिया उस काम में इतना दिखावा करती है, सारी दुनिया ऐसे शो ऑफ करती है, सारी दुनिया तो ऐसे खर्चा करती है, तो हमको भी वही करना है। नो। पहला काम, लोगों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए, आडंबर करनी है, लोगों की लकीर पर चलने के लिए कोई काम नहीं किया। दूसरा, कभी ये फालतू के न्योते जो आते हैं ना लाइफ में, इसकी शादी, उसकी शादी, उसका ब्याह, उसका न्योता। शादियों के सीजन में हमारे यहाँ गांव में जब मैं रहता था, हम दिल्ली छोड़ के जब 17 साल तक महापुर गांव चले गए थे, तो साहब विश्वास नहीं करेंगे, सीजन में एक एक दिन में 20 20 न्योते होते थे। और अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत रहा अजीत सिंह का,
अगर किसी कहां से न्योता आया, अगर इनविटेशन कार्ड आया, तो मैंने उसको जिंदगी में खोल के ही नहीं देखा किसका है। नो। अपन नहीं जाएंगे। 60 साल का हो गया हूं, तो पिछले 40 साल से तो सोशल लाइफ में हूं ना। 40 साल में मुझे याद आता है कि मैंने टोटल शायद 5-7 शादियां अटेंड की होंगी, वो भी उन लोगों की जो मेरे लाइफ में द क्लोजेस्ट पीपल रहे हैं। अच्छा, जिनकी शादी या जिनके फंक्शन में मेरा वाकई मेरा मन था जाने का, मैं इसलिए नहीं गया कि यार अगले ने बुलाया है इसलिए जाना है। नो नो नो। अगर कहीं जाना है इसलिए क्योंकि मेरा मन है, सिर्फ इसलिए नहीं जाना कि यार अगले ने बुलाया है तो जाना है। नो। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो लोग 100-100, 200, 400, 500, 1000 लोगों को न्योता देते हैं ना, कोई मतलब नहीं होता। आपकी किसी भी आदमी की लाइफ में 2, 4, 5, 10 से ज्यादा क्लोज लोग होते ही नहीं है। बाकी सारी फॉर्मेलिटी होती है, और आदमी उस फॉर्मेलिटी को जीने में ही अपना सारा जीवन खपा देता है। हमने साले को कसम खा रखी थी हम नहीं करेंगे, हमने जिंदगी में कभी फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं किया। आपको और बड़ा मजेदार ब्याह बताता हूँ। तब मैंने ब्याह कर लिया, तो आपको मालूम है मेरे जैसा रेवोल्यूशनरी बागी आदमी ने कैसे ब्याह किया होगा। एनआईएस पटियाला में रहते थे, तो जब मैंने शादी कर ली तो मैंने, मेरे जो गुरुजी थे, मेरे जीवन में जिस एक व्यक्ति ने मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मेरी लाइफ को जो शेप किया, वो मेरे गुरुजी थे मिस्टर बी भागवत, बालचंद्र भास्कर भागवत। एनआईएस के रेसलिंग कोच थे, हिंदुस्तान के पहले द्रोणाचार्य बॉडी थे, चीफ कोच रहे एनआईएस पटियाला में आज जिंदगी भर। तो मैं शादी करके आया, मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं अपने कलीग्स को और फ्रेंड्स को, अपने जो कोचेस हैं इंस्टीट्यूट में, उनके लिए एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दूं। तो गुरुजी ने कहा किसी डैश को एक कप चाय भी नहीं पिलानी है, स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा जी सत्य वचन महाराज, जो गुरुजी ने कह दिया मंजूर है। हमने किसी साले को चाय तक नहीं पिलाई। नो, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या लगते हैं तुम्हारे ये सब? कब से जानते हो इनको सबको? अभी साल भर, अभी 6 महीना तो तुम्हारी यहाँ अपॉइंटमेंट को हुआ है। हाउ डू यू नो देम? व्हाट डू यू नो अबाउट देम? नो, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मेरी जो मैं अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस बताता हूं, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डुप्लीकेबल। हर आदमी उनको फॉलो नहीं कर सकता, कि हर आदमी का इतना जिगरा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ वेरी एलिजिबल बैचलर इन माई सोसाइटी, ठाकरों का लड़का, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी अच्छी जॉब, भगवान की दया से देखने में स्मार्ट, सुंदर, सब कुछ। हमारे भी बहुत रिश्ते आए थे, हमारी भी मैट्रिमनी मार्केट में अच्छी वैल्यू थी उस जमाने में। और हमने, हमारा जिंदगी में एक सिद्धांत था कि 1 रुपया भी दहेज का नहीं लेना है, शादी करनी है तो सिर्फ लड़की की मेरिट पे करनी है। तो हमने बात ही नहीं किसी से, क्योंकि हमें मालूम था अच्छा, वो उसमें जो रिश्ते आते थे वो उसमें लड़की की मेरिट नाम की तो कोई, लड़की की तो कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ दहेज की बात होती थी। एक दो लोग आए थे, मैंने उनसे बात की, तो हमारे पिता ने बोला भैया वो बैठा उससे कर लो, उसका ब्याह है, हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको मालूम था ना मेरा बेटा कैसा है। और एक बात और बताऊं,
हमको हमारे हम शिष्य अपने पिता के ही थे। हमारे पिताजी भी हमसे ज्यादा, हम तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बागी वो थे। तो जब एक दो जगह बात हुई तो वहां पे बात इससे बात दहेज से शुरू होती थी। मैंने कहा भाई छोड़ो, ये बताओ लड़की मेरिट क्या है तुम्हारी। और मेरी एक वो थी था, मैं अपने आप को शुरू से एकदम तोपचंद अफलातून समझता था भी। तो मैंने कहा यार लड़की की मेरिट बताओ। मैंने कहा दहेज से शादी थोड़ी नहीं करनी। मैंने कहा जिंदगी तो मैंने उस लड़की से बितानी है, के साथ बितानी है ना, उसकी मेरिट क्या। तो वो मेरिट वहां होती ही नहीं थी, हमने बात ही नहीं की। फिर जब मैंने शादी की तो 100% मेरिट पे की। ईश्वर की दया से मेरी पत्नी जो है वो, शी इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट टैलेंटेड वुमन आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। मैं बहुत दुनिया मैंने घूमी है। मैं दुनिया में एक से एक टैलेंटेड, एक से एक पढ़े लोगों लिखे लोगों के साथ रहा हूँ, एक से एक सफल लोगों के साथ रहा हूँ। एंड आई एम प्राउड टू से दैट माय वाइफ हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वुमन एंड एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। तो मैंने मेरिट पर शादी की, मैंने दहेज को लात मार दी, मैंने बात ही नहीं की कभी जिंदगी में। और आपको ताज्जुब होगा, मेरी पत्नी ने आज तक अपने जीवन में कभी मेकअप नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं कोई मुझे मैंने अपनी इच्छाएं उस पर थोप दी हूं, ना ना, उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी स्कूल वो अब जाती हैं तो कभी उन्होंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली होगी, उसके अलावा मैंने उनको कभी उनके चेहरे पे कभी कोई पुताई नहीं देखी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। लाखों लोगों की भीड़ में भी अलग दिखाई देती है। वो कहती है मुझे जरूरत ही नहीं मेकअप की, मैं तो बिना मेकअप के ही मैं। उसी तरह उन्होंने कभी जीवन में ज्वेलरी नहीं पहनी, नेवर, कभी कोई एक्सेसरी नहीं, कभी कोई ज्वेलरी नहीं। तो अच्छा, दूसरी बात है, हम कभी किसी की पार्टी में नहीं गए, हमने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया, कभी किसी से रिटर्न गिफ्ट नहीं लिया। ये जो दुनिया सिर्फ दिवाली पे जो लेन देन चलते हैं ना, सिर्फ दिखावे के लेन देन, घटिया से लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, अंदर साला माल 100 रुपए का कूड़ा होता है, 100 रुपए का। इतने लंबे जीवन में एक बार एक महिला हमारे लिए ना एक गिफ्ट लिया, मैंने पूछा ये क्या लाया ये, मैंने कहा ये क्यों लाई है, मैंने कहा वी डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट। और मैंने कहा अगर गिफ्ट ही लाई थी तो अच्छा सा लाती है। मैंने कहा ये क्या, ऐसे मैंने मुंह पे ही कहा उसके, मैंने कहा ये क्या टट्टी उठा लाई हो, मैंने कहा ये गिफ्ट होता है। तो उसको समझ में आया कि नहीं, हमने जिंदगी में ये काम नहीं किया। अच्छा, अगर किसी ने हमें गिफ्ट दे भी दिया तो ये नहीं कि यार अब तो उसने दे दिया है तो हम भी उसको रिटर्न कर, ना ना ना, गिफ्ट दे दिया रख लो, काजू लाया खा लो, रिटर्न नहीं देने, नहीं तो साला सिलसिला चल पड़ेगा। अच्छा, एक आदमी आपको एक बार काजू कतली खिलाएगा, जब आप उसको वापस नहीं खिलाओगे तो एक दो बार दे के बंद कर देगा वो, ये तो साले देते नहीं कुछ, इनको हम मुफ्त में क्यों दें। बढ़िया, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना, ले लो, साले को वापस मत दो, थोड़े दिन में अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए, मैंने अपने दोस्तों को बहुत अच्छी अच्छी बुक्स गिफ्ट की, पर वो दिल से निकलती थी। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको बहुत शानदार सिल्क का कपड़ा मैं बनारस से लेके आया था। उस सिल्क का कुर्ता मैंने कहा तुम खुद सिलवाना, पर बहुत शानदार सिल्क है। उनको कुर्ते पहनने का शौक था और मेरा मन था, मैं ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको जब गिफ्ट दिया तो आई नेवर 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 एक्सपेक्टेड समथिंग बैक, नहीं, मैंने एक्सपेक्ट वापस मुझे भी मिलेगा ये आशा लगा के नहीं दिया। और गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि मैं दिल से देना चाहता था, और मैंने सबसे बेहतरीन चीज दी थी मार्केट की, कूड़ा नहीं दिया था।
उसी तरह मैंने बोला ना, मैंने जिंदगी में कभी कोई शादी इसलिए अटेंड नहीं की या कभी कोई काम इसलिए नहीं किया कि सारी दुनिया करती है ना। और एक चीज, इस धरती पे 8 बिलियन लोग हैं, आप किसी साले को खुश नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, एक को भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन को आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए सब जिंदगी का पहला सिद्धांत बनाओ कि सबसे पहले जो खुश रखना है वो आपने खुद को रखना। आप इस धरती पे सिर्फ एक आदमी को खुश रख सकते हैं, वो खुद को। इसलिए नकली जीवन मत जियो। इस सारी दुनिया को, ये इतनी बेरहम खुदगर्ज दुनिया है, इसको खुश करने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए, इस दुनिया को फॉलो करने के लिए, दुनिया की रीस करने के लिए मत जियो। सिर्फ और सिर्फ खुद को खुश रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको समाज के लिए कुछ नहीं करना है। समाज के लिए आप जो कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप, राष्ट्र ने आपको पैदा किया, आपको यहां तक पहुंचाया, राष्ट्र ने आपको, राष्ट्र के संसाधनों से आप लिखे पढ़े बड़े आदमी बने, आप जीवन में सफल हुए। राष्ट्र की पूरी सेवा कीजिए, अपने परिवार की कीजिए, अपने समाज की कीजिए, अपने पेरेंट्स की कीजिए, अपनी फैमिली की कीजिए, अपने बच्चों की कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी आपका समाज है उनके साथ बहुत अच्छे रहिए। परंतु उनको फॉर्मेलिटी के लिए, खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। और समाज के 99% काम आपके काम के नहीं होते, और समाज इस कर रहा है इसलिए हमको ऐसा करना है। इस कुचक्र से जिस दिन बाहर निकल आओगे आप, अब आप ये सोचो, अब मैंने कहा ना कि आपके पास 10 नग हैं बड़े बड़े, और आपको मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना है, तो यू हैव टू शेड मोस्ट ऑफ देम। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि मैं कौन कौन सा एक्स्ट्रा बैगेज है मेरी लाइफ में जिसको कि मैं शेड कर सकता हूँ। जैसे मेरी लाइफ का क्या था, आडंबरपूर्ण कोई काम ही नहीं किया जिंदगी में, साली कभी कोई पार्टी दी नहीं, कभी कोई सारे मोहल्ले को रोटी खिलाई नहीं, फालतू के इनविटेशन में गए नहीं, किसी को न किसी को इनविटेशन दिया, न किसी के इनविटेशन में गए फालतू के। उसके बाद शादी ब्याह में नहीं गए। उसके बाद लोगों को खुश करने के लिए कि मैं देखो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, ब्रांड के पीछे जिंदगी में नहीं भागे। यार मैंने कौन सी शर्ट पहनी हुई है, मैंने कौन सा ब्रांडेड आइटम पहना है, या मेरा फोन कौन सा है, किस साले को फुर्सत है यार ये तुम्हारा, तुमको देख के है? ये खुद की आपकी मृग मरीचिका है, आपको लगता है कि सारी दुनिया आपको देख रही है। और एक चीज और बताऊं, मैं पिछले कुछ दिनों से ये है ना, ऊपर नंगा रहता हूँ, ये थोड़ा सा ले लिया था, लिया नहीं, वो भी नहीं लिया, नीचे एक धोती सी बांध ली। कभी से वो टखनों तक होती है, कभी वो टखनों से 6 इंच ऊपर होती है। जो चप्पल मिल गई वो पहन ली। हु बॉदर्स? तो मैंने कोई ब्रांडेड चप्पल पहनी है। कुछ दिन में मेरे बेटे ने पता नहीं कहां से एक चप्पल ला दी, वो प्यूमा की थी, प्यूमा एक ब्रांड है बड़ा, मैंने वो पहन ली। फिर मैंने 100 रुपए वाली बाथरूम स्लीपर्स पहननी शुरू कर दी। पता नहीं कि वो प्यूमा वाली चप्पल कहीं छूट गई, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। मैंने वो 100 रुपए वाली चप्पल पहन लो, क्या वो द ब्लडी हेल केस, कौन परवाह करता है आपने क्या पहना है। 8 बिलियन लोग हैं, किसी को फुर्सत है कि आपने क्या पहना उसको डिस्कस। और आप अपने इर्द गिर्द की जितनी भी महिलाएं उनको देख लीजिए, वो सारी जिंदगी इतनी चिंता में मरी जाती है कि मैंने पिछली पार्टी में क्या पहना था उसको मैंने रिपीट नहीं करना। मेरी एक रिश्तेदार है, वो इंग्लैंड से आती हैं, तो 30-40 ड्रेसेस खरीद के लेके जाती है। मैंने पूछा ये क्यों? बोला वहाँ यहाँ बहुत सस्ती मिलती है। तो मैंने कहा ये इतनी सारी क्यों? बोला वो तो मेरी वाइफ ने बोला कि एक पार्टी में जो पहन ली, अगली पार्टी में या अगले फंक्शन में वो रिपीट नहीं करनी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, साल में 10-12 होते हैं, तो 3 साल में आई तो 36 ड्रेसेस तो चाहिए। पर मैंने कहा ये औरतों को वाकई याद रहता है क्या कि ये ड्रेस तूने वो फलाने के बर्थडे में भी पहनी थी? बोला हाँ ये औरतें याद रखती हैं। मैंने कहा इनके दिमाग में कितनी टट्टी भरी है यार, इनको और साला कुछ याद ही नहीं रहता।
ये यही देखती रहती हैं कि क्या कि किसने कौन सी पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनी थी। मैंने कहा इतनी टट्टी भरी है क्या इन औरतों के दिमाग में? अच्छा, आधी दुनिया के दिमाग में ऐसी टट्टी भरी है, तो आप भी भरोगे अपने दिमाग में? नहीं ना। भैया तुम साफ रहो ना, दुनिया है जो कर रही है ऐसी तैसी कराए अपनी। अब आप सोचोगे यार कि ये तो बिल्कुल ही ऐसी बातें जो समाज असामाजिक बनाती हैं व्यक्ति को। भैया जो समाज आपको जीने ही नहीं दे रहा आडंबर में की वजह से, तो अच्छा नहीं है कि उस समाज के उस आडंबर को त्याग दिया जाए और अपने अंदर के आत्मिक सुख के लिए जीना। अच्छा, मैंने ये किया है सारी जिंदगी में, आपको बता रहा हूं। सारी जिंदगी इस प्रिंसिपल को फॉलो किया और मेरे से ज्यादा सुखी आदमी इस धरती पे नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में कोई आडंबर किया ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? कर तो आप भी सकते हैं, हिम्मत चाहिए। समाज की कुरीतियों को, समाज के आडंबर को लात मारने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आपको जुटानी है, अगर जुटा सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर जैसा जी रहे हो बढ़िया। मैंने कहा ना डुप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोग कर लेंगे। एक दो लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मेरी वजह से, मेरी मोटिवेशन से मेरे जैसा जीना शुरू किया। वो आज कहते हैं कि अरे आपने तो हमारा जीवन बदल दिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।